मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसा हम सब लोग को बिल्कुल क्लियर सा है, सब लोग जानते हैं कि इस समय देश जो है इलेक्शन के, लोकसभा इलेक्शन के मूड में है। दो महीने में किसी भी समय इलेक्शन की डेट की तारीखें आ सकती हैं। तो देश इस समय जो है इलेक्शन में ही आप मानिए चारों तरफ इलेक्शन की चर्चा है। और चूंकि भाई जो राजनीति है उसका वैभव उसमें इस तरह से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि अब तो जो पावर में पहुंच जाता है या जो बाहर भी हैं उनको पावर में जाने के लिए सब दुनिया के झूठ साँच, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे वो किसी भी तरह के हैं, उनको सबको आजमाते हैं। आज के वीडियो में ये जो आज मंदिर, जो अयोध्या के मंदिर के ऊपर पूरा देख रहे हैं, हिंदुस्तान के चारों तरफ चर्चा यही है। हर जगह पे शासन ने, विशेष तौर से मोदी शासन ने तो पूरी शक्ति झोंक दी है कि किसी तरह से इसका राजनीतिक लाभ मिले और ये दिखाएं कि हम हिंदुस्तान के जो मंदिर के मानने वाले जो हिंदू लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा काम करके दे रहे हैं। और इसी पे हमारा जो है, और वैसे तो उनकी हर बात झूठी होती है, तो क्यों ना इस मंदिर के जो पूरा प्रकरण है, जिसमें इनकी क्या भूमिका है, इनकी नकारात्मक है या इन्होंने क्या किया है और किस तरह से ये अपने को उसमें दिखा रहे हैं और कितना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर ही पूरी बात देख ली जाए। तो अब जैसे मंदिर के ऊपर ही आप देख लें, मंदिर का इतिहास, मंदिर तो भाई जिस तरह से बताया जा रहा है कि पहले वो मंदिर हुआ करता था, फिर मस्जिद हुई, तो ये तो अंग्रेज़ों के आने से पहले मुग़ल काल की बात थी। फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में भी वहाँ हिंदू मुस्लिम पे आफर वो रहा, उन्होंने कहा हमारी मस्जिद है। हिंदू लोग कह रहे थे क्योंकि यहाँ पे रामचंद्र जी भगवान हमारे आराध्य हैं, उनका जन्म हुआ अयोध्या में, तो उनकी वो जगह है, मतलब उनका जन्म स्थान ही है। लेकिन वो आते आते देश आज़ाद हुआ, लेकिन सत्ता हम लोगों की उसमें नहीं आई थी, अंग्रेज़ों का ही उस समय राज था। 49 में एक वक़ुआ होता है, वहाँ पे जो अंदर जो उनका गुंबद था जिसको वो मस्जिद बताते थे, हम लोग उसके लिए, मतलब हिंदू लोग जो है वहाँ के लोग, साधु संत, ये सब मतलब मंदिर के वो बताते थे कि जन्म स्थान है। तो उसमें मूर्ति, वो तो कह रहे हैं मतलब किसी तरह से वहाँ मूर्ति का वो हो गया, मानी मूर्ति वहाँ पहुँच गई, चाहे रख दी गई हो, चाहे वो किसी तरह से, चाहे वो स्वयंभू अपने आप निकली हो, जैसा भी रहा हो, उस पर आखिर को दोनों दलों में थोड़ी सी, दोनों ग्रुप में, हिंदू मुसलमानों में तकरार हुई। वो कह रहे थे कि हमारा मंदिर है, हमारे रामलला का यहीं भाई जन्म स्थान है। फिर उस पर जो है वहाँ उस समय की सरकार ने जो है, हालांकि देश आज़ाद हो चुका था, तो वहाँ पे ताला लगवा दिया गया, मतलब उसमें राम की मतलब और पूजा जो है होती थी, उसके लिए ताला खुल जाता था और जाके पूजा करने के बाद ताला लग जाता था। लेकिन चूंकि वहाँ मूर्ति रख गई, उसके बाद मुसलमानों ने वहाँ नमाज अदा करना बंद कर दिया था। तो दूसरी वो का नाम ये, अब फिर जो है आगे इसी तरह से चलता रहा। फिर अब चूंकि वहाँ धार्मिक की वाली बात थी, जो साधु महात्मा ये सब लोग, जो हिंदू पक्ष था, वो कह रहा था अरे ये तो बड़ा अनादर है, हमारे आराध्य देव का यहीं का उनका जन्म है और वो जो है ताले में है और कोई आम आदमी इसे देख नहीं सकता, खाली पुजारी वहाँ जा सकते थे। फिर वो 86 में ये इसमें भूमिका दिखाई जा रही कि कांग्रेस की भूमिका क्या रही, जो आज श्रेय ये मोदी जी अपने लिए रह रहे हैं, इसमें कांग्रेस का भी तो राज ज़्यादा रहा है। कांग्रेस की भी तो भूमिका देखिए इस मंदिर में, इनका कितना रोल है और उनका कितना रोल है, और प्रजातंत्र के हिसाब से, गणतंत्र के हिसाब से किन की भूमिका सही थी। तो मंदिर में वो का नाम 86 में मंदिर के ताले अदालत के उस पर, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उनने मंदिर ताले खुलवाने की वो दे दी, परमिशन दे दी, तो मंदिर का ताला खुल गया। हालांकि थोड़ी सी अब वो मान लो शासन तो इनका ही था, केंद्र में भी सरकार इन्हीं की थी और का नाम यूपी में भी सरकार कांग्रेस की ही थी। फिर भी बताते हैं कि वो मंदिर एक आनन फानन में ही वहाँ खोल दिया गया। जो पता लगा जब उनका नाम राजीव गांधी को, उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने यहाँ पे उनके परिवार के ही अरुण नेहरू, वो उस समय राज्य गृह मंत्री थे, वो किसी तरह से आए हुए थे भाई इधर,
तो पता लगा कि मतलब उनका अदालत के उस पर इन्होंने जो है वो कर दिया था, मैंने उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था राजीव गांधी को। तो राजीव गांधी इस बात पे लेकर नाराज़ हुए। उन्होंने कहा नहीं, आखिर तो भाई सब लोगों को विश्वास में लिया जाता, चलो कोई अदालत की बात थी। तो अरुण नेहरू को सस्पेंड मतलब हटा दिया गया था। एक तो बात ये रही। फिर थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ती रही। फिर शिलान्यास की बात आई। तो शिलान्यास जो है 89 में, वो भी इनकी सरकार में ही शिलान्यास हुआ। लेकिन अब देखिए, एक इनके टाइम का शिलान्यास हुआ है जो मोदी जी खुद अपने नाम से करते हैं, अपने नाम से मुहूर्त निकलवाते हैं। लेकिन उस ज़माने में वो विश्व हिंदू परिषद और वहाँ के अवैधनाथ मंदिर जो होते, उन्होंने पहला फाड़ा मारा था। और दलित के लिए वहाँ, दलित से वहाँ ईंट रखवाई गई थी जो कामेश्वर नाथ थे। तो मतलब किस तरह से, हालांकि मंदिर के फेवर में रहे वो, लेकिन उन्होंने बड़ा ये नहीं दिखाया कि हम इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं कि हिंदू हमारे हो जाए। एक लोकतांत्रिक भावना का या निरपेक्ष जो धर्म की निरपेक्षता होती है संविधान में, उसका ख्याल किया। उसके बाद में ये जो है इसका ये भी हो गया। और उसी ज़माने में ये का नाम वो निकली थी वो, अरे इनकी जैसे वो कि बताते हैं कि राजीव कांग्रेस तो मुसलमानों की तरफ फेवर कर रहे थे, उन्होंने हिंदुओं का तो आज इस तरह से ये जाहिर किया जा रहा है। तो रामायण का जो का नाम प्रसारण हुआ, वो दूरदर्शन तो सरकार का वो था, उसमें सरकार चाहती थी तो उस पर परमिशन दी गई। और रामानंद सागर की जो रामायण थी, तो कहने का मतलब है इनका कहीं ना कहीं तो रोल ये मतलब पॉजिटिव ही था। दूसरे फिर इनकी गवर्नमेंट हट गई तो उनका वो का नाम उसमें है। उसके बाद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट भी आई थी। तो उस समय जो आज वो जो 60-65 एकड़ जो, अरे वो अदालत ने तो 2.77 एकड़ ही तो दी है ज़मीन, लेकिन इतना लंबा 67 एकड़ का एरिया है, तो वो सरकार ने उसमें एक्वायर करी थी। और वो वही ट्रांसफ़र करी है, मोदी जी ने एक्वायर थोड़ी करी थी, वो कांग्रेस सरकार ने एक्वायर करी थी। तो इस तरह की ये बातें जो हैं। अच्छा, फिर दूसरे एक और थी, चूंकि वो अदालत में चले गए, फिर ये दोनों लोग पक्ष मुस्लिम पक्ष ही चला गया अदालत में, तो वो रिंगरान होता रहा अदालत में, मुकदमे में सब चलती रही। तो उसमें 93 में नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को अधिकार होता है 143 आर्टिकल में संविधान में कि वो मांग सकते। उन्होंने कहा कि इसका कोई दूसरा रास्ता निकालिए कि चूंकि लिंगारान हो रहा है। तो बोले वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोले नहीं, इसका पहले तो टाइटल सूट मतलब इसका किसका अधिकार है, कौन मालिक है, ये चीज़ें तय होंगी। तो कहने का मतलब कांग्रेस ने कितनी भूमिका निभाई। दूसरे एक चीज़ और भी आती है, मरने से पहले 1991 में चूँकि वहाँ आकर जो मतलब इनका वही अरे वो बम्बार्डमेंट उसमें कारण इनको अरे बम से जो उड़ा दिया गया था राजीव गांधी को, तो उसी समय उनकी लास्ट एक दिन पहले, मरने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमिलनाडु में थी। तो लोगों ने पूछा होगा किसी प्रेस वाले ने कि आप मंदिर को चाहते हैं? अरे बोले मंदिर को हम चाहते हैं और मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर को हम दूसरे लोग और हैं, दूसरे ग्रुप के लोग हैं जैसे अल्पसंख्यक मुसलमान लोग, हम उन्हें विश्वास में लेके करना चाहते हैं। हमारी जो सरकार में हम जरूर हैं, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी, संवैधानिक व्यवस्था ये है कि हम आप एक तरफा नहीं कर सकते। उसके लिए उनको राजी किए जाएंगे और वो राजी हो जाएंगे। तो ये तो कांग्रेस की भूमिका की बात रही। अब ये लंबा चौड़ा हाँक रहे हैं कि जैसे कितने वो कि सब इनके पूरा जो है इनके बाद मैंने मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है, या कांग्रेस का कुछ नहीं, कांग्रेस तो बल्कि इसकी रोड़ा अटकाती रही। इसी तरह से प्रचार तो किया जा रहा है आजकल, और आजकल ज़्यादा किया जा रहा है। अब इनकी भूमिका को भी देख लीजिए। ऐसा था ये सरकार में नहीं थे तो पहले तो बीजेपी उस ज़माने में थे ही नहीं, 80 में आए, लेकिन 80 के बाद खैर इनकी भूमिका रही है। जैसे वहाँ पे इनका का ना हिमाचल प्रदेश में जो इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव अडवाणी जी लाए थे मंदिर बनाने के लिए, कि प्रस्ताव कि हम अपने उसमें मतलब मैनिफेस्टो में लाएंगे और हमारी मतलब एक प्राथमिकता हो गई मंदिर बनवाने की। इसी तरह से वो इनने का नाम रथ यात्रा निकाली। फिर दूसरे ये का नाम जो कार सेवा वगैरह होती रही, तो इसमें पार्टी ने इसने रोल किया। लेकिन जो सत्ता में आए, जो अपोजिशन में रहे जब तक, तब तक ये सब इसमें तो उकसाते रहे लोगों को, खूब वो करते रहे। जब इनकी खुद की सरकार बनी, अटल जी की सरकार आई, तो 2001 में अटल जी की सरकार थी उस समय,
तो अशोक सिंघल जो बीएचपी के बहुत बड़े नेता थे, उन्हें आमरण अनशन पे बैठे कि बोले इस तरह से नहीं होगा, कहाँ तक लिंगारान होता रहेगा, मंदिर की कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, चाहे वो राजी हों या किसी तरह से सामाजिक मतलब एक इशू बनाया जाए। तो उसको अटल जी ने मना कर दिया और हालांकि उनका वो तोड़वा दिया। उसी समय में फिर प्रवीण तोगड़िया बहुत बड़े नेता हुआ करते थे विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने भी कहा कि हम 1 लाख कार सेवकों को ले जाके वहाँ पे मार्च करेंगे और इसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। या तो अदालत कहाँ तय कर पा रही है, उसको भी अटल जी ने रोक दिया, नहीं होने दिया। फिर यही नहीं, फिर मोदी जी की सरकार आती है। मोदी के बस 17-15 में तो आए, 14 में तो आ ही जाते हैं। 17 में यही प्रवीण तोगड़िया ने फिर एक बार को कहा कि इस तरह से कहाँ तक आप चलाते रहेंगे, ये तो अब पहले वहाँ से तय हुआ, अब फिर अपील होगी, अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पहुँच गया, ये कहाँ तक तय हो पाएगा। अब ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा मतलब सामाजिक रूप से या डाल के या उन लोगों को राजी करके या किसी तरह से एक सामाजिक आर्थिक मतलब सामाजिक धार्मिक मुद्दा बना के इसको किसी तरह से निपटारा किया जाए। तो फिर वो मोदी जी ने नहीं माने, और मोदी जी ने तो फिर उनके पता नहीं इनका कि मोदी जी तो दूसरे किसी को चाहते नहीं है, उसका इलेक्शन करा दिया, जो कभी इलेक्शन नहीं वो विश्व हिंदू परिषद में होता है, इलेक्शन करा दिया। प्रवीण तोगड़िया आखिर को पिक्चर से हटा ही दिए गए, वो पता ही नहीं चला कहाँ पे क्या है, मतलब उससे उनकी भूमिका बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। अब मंदिर बनने का फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट से ये उनको लग गया कि वो 277 जो है वो एकड़ भूमि जो है ट्रस्ट बनाइए आप और वो ज़मीन उनको दे दीजिए। और दिया तो खैर वो तो जो उन्होंने का नरसिम्हा सरकार ने जो 65 एकड़ ज़मीन एक्वायर करी थी वो भी दे दी गई, और फिर सही भी होना भी चाहिए। अरे मंदिर का मतलब रामलला कोई बचपन के ही थोड़े ही रहे, फिर वो तो आखिर राजा के बेटे थे, उनका तो बहुत भव्य महल होना चाहिए जिसमें उनका जन्म होता है, और 4 भाइयों का तो उसी से जन्म हुआ, फिर वहाँ के राजा रहे, उन्होंने तो बहुत लंबा शासन किया, तो उनके लिए तो फिर 277 वाले में कैसे कोई जरूरत थी। तो ये सब देन भी कांग्रेस की ही थी। अब कांग्रेस का वहाँ बिल्कुल निग्लेजिबल बताया जा रहा है, कोई कहीं कुछ नहीं है। खैर अब जो है मंदिर की जो वो मतलब ये आ गया वो आ गया, अब बहुत बढ़िया करके उसका वो निकलवाया, मुहूर्त निकलवाया, मोदी जी मुख्य जुमाने उसमें भी रहे, उनके हाथ से ही प्राण का नाम शिलान्यास हुआ। अब मंदिर का आ गया, मंदिर पर वो ये शिलान्यास हो गया, टाइम दे दिया, ट्रस्ट को सौंप दिया, और दुनिया में का नाम ये लोगों ने चंदा दिया, आज भी दे रहे हैं लोग, कोई कुछ तो सुनने में ज़मीन बेच तक के दे रहे हैं, और बड़े बड़े कारपोरेट और इन लोगों ने खूब चंदा, इतना पैसा हुआ बल्कि ऑनलाइन तो एक बार मैं तो वहाँ वेबसाइट तक मतलब जाम हो गई थी, इस तरह के उस समय निकला था। खैर अब मंदिर में इस समय जो है मेन यजमान मुख्य यजमान जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो मोदी जी के द्वारा ही होगी। अब ये हमारे चूँकि ये सनातन धर्म के हिसाब से कही जाती है, सनातन को हम लोग भी थोड़ा भाई मानने वाले हैं और जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और हमारे संस्कार भी हैं चूँकि हम उस परिवार से हैं। खैर तो उसमें ये मंदिर का ये कायदा ये है हमारे सनातन के हिसाब से कि मंदिर की मतलब अधूरा मंदिर जिस समय ये करा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, उसका कोई विधान नहीं है। और फिर मंडप की पूजा, वो जिस जगह में आप वेदिकाएं जहाँ आप स्थापित करते हैं किसी मूर्ति के लिए, तो उसके पहले उस मंडप का पूजन होता है, उसमें गणेश आदि वो तो सबसे बाद में पूजा होती है, आराध्य देव जिनका स्थापना करेंगे आप वो सबसे लास्ट में पूजा होगी। उसके बाद तो सब पंचदेवों की जो हमारे यहाँ पंचदेव माने जाते हैं उन सब का पूजन विधान है। फिर पूरे देवताओं का 33 कोटि के हिसाब से देवता और जितने भी हैं कई सब वेदिकाएँ होती हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रपाल और ये 64 योगिनी और का नाम वास्तुवेदी, ये सब मतलब मुख्य ये बात बता रहा हूँ। तो वो सब जो है गणेश आदि वगैरह के सब पूजन होने के बाद, और उसमें जो मुख्य यजमान है वो संकल्प लेता है, क्योंकि संकल्प के बगैर हमारे सनातन में पूजन अधूरा माना जाता है और उसका फल नहीं माना जाता है। तो बताइए अब ये मोदी जी तो 22 तारीख को पहुंचेंगे और वो पहले से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा 18 तारीख से, अगर 5 दिन का भी है तो यजमान का मतलब साधक होता है,
और वो कायदे में से सपत्नीक ही होना चाहिए, और वो हर वक्त वहाँ रहेगा। वो साधक है, क्योंकि साधक की भूमिका मुख्य होती है। तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वहाँ थोड़े, क्योंकि इन्हें तो प्रचार प्रसार कराना था, और जिन्होंने मुहूर्त निकाला वो तो खैर इसके इन्हीं के नाम से मुहूर्त निकला है। और वो वीडियो हम देख रहे थे, वो जो बनारस के का नाम जिन पंडितों ने इनको छांटा है, उनका विद्यालय है वहाँ ज्योतिष का, सामवेद विद्यालय करके वो वीडियो आ रहा था। मैंने भी उस दिन देखा था उसको। तो उस समय उन्होंने माना इस बात को कि हम पे प्रेशर डाला गया, हमसे कहा गया कि आप इस समय निकालिए। और बल्कि मुहूर्त तो कायदे में रामचंद्र जी के जन्म का, उनका कुछ महीने 2-3 महीने में उनका नाम रामनवमी आ रही है, उसमें वो तो स्वयं उनके जन्म का तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है वो। उसी में तो सबसे ज़्यादा फलीभूत होता है, सबसे ज़्यादा उससे देश कल्याण के लिए वो होता है कि मुहूर्त की कीमत क्या होती है, इसीलिए तो होती है। लेकिन चूंकि इलेक्शन में उन्हें फ़ायदा लेना है, इलेक्शन में चमकना है, तो इस तरह की ये बातें हैं। अब और भी है, अब ये तो बातें अपने फेवर की है जिससे जनमत प्रभावित करें, वो तो ये दिखाएंगे। लेकिन अब इन्होंने ये चीज़ बताई है कि आपको तो अदालत ने तो, अरे वो तो सरकार कांग्रेस ने एक्वायर करके ज़मीन दी थी, उस पर भर रहा है। जो अदालत से मिला है वो तो 2.77 एकड़ ही तो मिली है। और अब उसके बदले में आपको 5 एकड़ ज़मीन वहाँ से 25 किलोमीटर दूर से गांव है धन्नीपुर, वहाँ मस्जिद के नाम से दी नहीं पड़ी है और दे दी है। और वो आपके वही इनके बीजेपी के नेता हैं, उसमें करता धरता हैं, मुसलमान लोग हैं, वो बीजेपी के लोग हैं, वही वहाँ कर रहे हैं। उनका ज़रूर प्लान बहुत है कि मतलब हम जो है सबसे पाकीज़ा और सबसे अफजल मस्जिद वहाँ सऊदी अरबिया की मानी जाती है, अल हराम मस्जिद, वहाँ के जो मुख्य वो का नाम, वो जो पढ़ाते हैं नमाज, उनको बोलते हैं अरे इमाम, वहाँ के इमाम से पढ़ाया जाएगा। और उसकी शिलान्यास होगी तो कम से कम 1000 मौलवी और उलेमा वहाँ पहुँचेंगे। ये कुछ दिनों के बाद, इसी साल में फरवरी के बाद ही किसी टाइम पे शुरू होने को है। इतना भव्य है और उसकी पवित्रता के वो लोग कर रहे हैं। और वहाँ पे आज बड़ी तो वो तो ये कह रहे हैं इतनी खूबसूरत होगी कि जो ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। खैर वो तो उनका प्रसंग है, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने नहीं बता रहे हैं कि हम उसको भी करा रहे हैं हमारे बीजेपी के नेता। और वो कायदे में कोई गलत बात थोड़ी है, बिल्कुल सही है। अदालत ने कहा था, अदालत की जिम्मेदारी भी थी, उन्होंने कहा कि आप जो है आपने यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर दूर कर दीजिए आप, और वहाँ पे इन्हें ज़मीन दे दीजिए और ये अपना बनाएंगे। तो वो सब इनके ही देख रेख में होता है। वो ज़मीन पहुँच भी गई है, लेकिन उसको एक बार भी जिक्र करा है इन्होंने, वो नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे, इन्हें तो अपना वो लेना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इनकी हर बात सब झूठी है। किसी पर भी धर्म के हिसाब से भी झूठ बोलेंगे, फरेब ही करेंगे। अरे भाई आप मोदी जी, अरे जो आप बताइए कैसे कैसे जो का नाम वही पुरी मठ के जो शंकराचार्य हैं, वो सरस्वती महाराज, वो तो बहुत बड़े शंकराचार्य माने जाते हैं। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो कायदे में कोई कायदा नहीं है इनका तो करने का। ये तो वहाँ का हमारे किसी अच्छे पंडित का या उन लोगों के लिए जो धर्म में ही हैं, धर्मनिष्ठ हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये तो राजनीतिक है, ये कौन, इनका कौन सा कायदा, फिर इनकी कौन सी भूमिका रही है, कौन सी साधना रही है इनके मंदिर बनवाने में कहीं पर भी। तो लेकिन भाई ये भाई जिसके पास पावर है वो करेगा। और ये मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि ये जो है का नाम पावर का, राजनीति में पावर का चार्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसमें तो सब कुछ दिखाई देता है, सत्ता है, पैसा है, नाम है, फेम है, सब कुछ है। ये अलग बात है कि आप खाली ट्रस्टी हैं। प्रजा गणतंत्र में तो गण मालिक है, आप तो खाली उनके एक तरह से पेमेंट लेके उनके लिए काम करने वाले आदमी हैं। और जो आप सही करेंगे, लेकिन तब तक आप रहेंगे ना तो प्रजा आपको हटा देगी गणतंत्र से, आपका अलग चुनाव हो जाएगा। आपकी तो कहीं पर फ्री नहीं है, संविधान के अनुसार ही आपको चलना है। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन अब वो बताई तो भाई पब्लिक को भी तो पता लगे, पेचीदगियाँ बहुत हैं इनके पास। तो वो जादू है, वो पैसा है, ये तो अब उनके पास और दूसरा कोई काम ही नहीं है। वो किसी तरह से इलेक्शन, वही 24 घंटे इलेक्शन की बात दिखाई दे रही है। पूरा मीडिया इस तरह से बना के लाता है नैरेटिव और वो सब, कि लगता है कि हाँ यही सब है। लेकिन सही बात जो जानने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को समझें
और धर्म के साथ कितना बड़ा, धर्म के पॉइंट पे भी तो कितनी बड़ी चालाकी और वो कर रहे हैं कि जिसने सब कुछ किया, जिस कांग्रेस की पार्टी का इतना बड़ा जो भी बताए कि कब कब सब कुछ उन्हीं के हाथ से हुआ है, उनको आप इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने इस हिंदू धर्म के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। चलो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।